देखिए ऑन हो गया ना। हाँ अच्छा इधर चल रहा है, ठीक है। अभी से वो कर पॉज का फिर इधर आएगा। जैसे अगर आपको क्वेश्चन में दिया है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए बी बाई 2, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। चलिए बनाएंगे क्वेश्चन। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आपको दिया है ए बी बाय 2 और आपको फाइंड करना है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो ये आ जाएगा, कितना आएगा आंसर बोलिए। आपको पता है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए बी साइन थीटा। ठीक है, ये अपन सॉल्यूशन में देखेंगे। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हो जाता है ए बी साइन थीटा विच इज ए बी बाय, ए दिया हुआ ए बी क्या हो गया बेटा, कैंसर। साइन थीटा कितना आया, यहाँ 1 बचा, 1/2। अगर साइन थीटा 1/2 है तो थीटा कितना हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 क्या होता है 1/2। अगर साइन थीटा 1/2 आया है तो थीटा विल बी 30 डिग्री। समझ में आया ये, ठीक है। तो फाइंड आपको क्या करना है, थीटा। फाइंड थीटा दैट इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। क्वेश्चन में क्या दिया, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज √3 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी। ठीक है, आपको फाइंड करना है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दैट इज थीटा। क्या आ जाएगा, क्वेश्चन को पहले समझो, ठीक है। हाँ चलो बाकी लोग बताएंगे। ये कॉन्सेप्ट अगर पकड़ में आया है तो देखो, आपको क्या दिया है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज √3 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी, ये दिया है। अब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे अपन थीटा के टर्म में, ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू √3 इंटू ए डॉट बी। और ए डॉट बी क्या होता है बोलिए, ए बी कॉस थीटा। हियर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए बी क्या हो गया, कैंसल। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो गया, टेन थीटा। टेन थीटा अगर √3 आ रहा है तो थीटा कितना होगा बोलिए, 60 डिग्री। कितना होगा, क्योंकि टेन 60 होता है √3। इतना अपने को पता है क्या, 10 का टेबल याद है कि नहीं, ठीक है। तो अगर आपको वेक्टर्स आई जे और के टर्म में दिए हैं, मतलब कंपोनेंट्स के टर्म में दिए हैं, तो फिर कैसे करना है देख लेंगे। तो फिर आपको मेथड सीखना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा दिया बेटा, वेक्टर ए दिया है 2i - 3j + 4k, सपोज आई जे और के टर्म में। वेक्टर बी दिया है आपको i कैप + 3j कैप, या i कैप ले लो प्लस 4j कैप ले लो प्लस 3k कैप ले लो, ऐसा कुछ आपको दिया है, ठीक है। और आपको फाइंड करना है ए क्रॉस बी। अब इसमें मैग्नीट्यूड तो दिया नहीं है, ठीक है, और थीटा भी नहीं दिया है। मैग्नीट्यूड तो चलो निकाल लोगे √i² प्लस के सामने जो भी नंबर उसको स्क्वायर करके, लेकिन थीटा दिया है क्या अपने को, नहीं दिया। तो अब अपने को डायरेक्टली अगर ए क्रॉस बी फाइंड करना है तो इसका मेथड ये है, ए क्रॉस बी कर रहे हो तो पहले आप क्या लिखो, आई जे और के लिखो। अब क्योंकि ए क्रॉस बी कर रहे हो इसलिए आई जे और के नीचे पहले ए के नंबर लिखोगे। नंबर अगर प्लस है तो प्लस साइन रहेगा, माइनस है तो माइनस को भी लिखोगे। तो ए का आई का नंबर कितना है 2, ए का जे वाला नंबर -3, ए का के वाला 4। फिर अब बी के नंबर लिखोगे, आई लिखा मतलब आई के सामने 1 है, जे का 4 और के का 3, ठीक है।
अब एक चीज ध्यान रखना है आपको, ये साइकिल आई जे के, मतलब आई क्रॉस जे करोगे तो क्या मिलेगा, के। आई कैप भी एक वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर है, लेकिन है तो वेक्टर ही, किसी भी दो वेक्टर का आप क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हो। आई क्रॉस जे से क्या मिलेगा, के। जे क्रॉस के से आई मिलेगा, और के क्रॉस आई से जे, ये ध्यान रखें। अच्छा, अब क्योंकि ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, और दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से भी क्या मिलता है, वेक्टर, तो ए क्रॉस बी भी एक वेक्टर है, इसके भी वेक्टर एक्सप्रेशन में आई आएगा, जे आएगा और के आएगा। तो ए क्रॉस बी में हमको आई की वैल्यू कैसे मिलेगी, आई कैसे मिलता है, जे क्रॉस के से, कैसे मिलता है, तो पहले जे क्रॉस के करो, जे क्रॉस कैसे करोगे, जे का पहला नंबर मल्टीप्लाइड बाय के का दूसरा नंबर, -3 इंटू 3 इज -9, जैसे मल्टीप्लाई करोगे तुरंत माइनस साइन लिखोगे, बोलो क्लियर है। अब क्या करोगे, के का पहला नंबर इंटू जे का दूसरा नंबर, बोलो क्लियर है। तो 4 4 जा 16, ये हमको मिल गया आई का नंबर, ए क्रॉस बी के आई की वैल्यू, बोलो क्लियर है। प्लस अब अगला क्या चाहिए अपने को, जे। जे कैसे मिलता है, के क्रॉस आई से। अब अपन ने इसके पहले किया था जे क्रॉस के, तो पहले जे होना चाहिए फिर क्या होना चाहिए, के। अब अगला करना है के क्रॉस आई, तो पहले के होना चाहिए फिर आई, तो इसलिए यहां पर आई लिख दो। आई क्या है, 2 और 1, बोलो क्लियर है। अब होगा के क्रॉस आई, के का पहला नंबर इंटू आई का दूसरा, 4 1 जा 4, जैसी मल्टीप्लाई की तुरंत माइनस साइन, 3 2 जा 6, ये क्या मिल गया हमको, जे। जे की वैल्यू, बोलो क्लियर है, समझ में आया। बेटा देखो ना, अब अपने को अगर आई मिल गया, अब अपने को किसकी वैल्यू चाहिए, जे की। जे कैसे मिलता है, के क्रॉस आई करके, तो के सामने कुछ नहीं था, अब के क्रॉस आई कर रहे तो पहले के होना चाहिए फिर कौन होना चाहिए, आई, तो आई को अपन ने के सामने लिखा। अभी देखो क्रॉस प्रोडक्ट, 4 1 जा 4 माइनस 3 2 जा 6, बोलो क्लियर है। और लास्ट में क्या मिलेगा, के कैसे मिलता है, आई क्रॉस जे से, आई क्रॉस जे, 2 इंटू 4 इज 8, माइनस -3 इंटू 1 इज -3, समझ में आया क्या आ जाएगा, ए क्रॉस की बी की वैल्यू निकाल रहे हैं ना अपन, ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलिए, -9 -16 कितना होगा, -25 आई प्लस 4 -6 इज -2, तो -2 जे प्लस 8 माइनस -3 इज 11 के, ऐसी होगा। इसको प्रॉपरली लिख देते हैं, ए क्रॉस बी विल बी -25 आई प्लस इंटू माइनस एस -2j प्लस 11 के, ये मिल गया ए क्रॉस बी। बोलो समझ में आया क्या, कैसे करना, क्लियर हुआ, लिख लो। इस तरह से आप क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं अगर वैल्यूज आई जे और के टर्म में दी हो तो, है ना। वेक्टर ए आपको दिया 2i प्लस 6j माइनस के, एंड वेक्टर बी इज i प्लस j माइनस 2k, आपको फाइंड करना है ए क्रॉस बी। चलिए फास्ट बनाएंगे, जैसा मेथड सिखाया हूं वैसे ही। चलिए इसमें क्या रहेगा, देखिए ए क्रॉस बी में आई जे के, और एक बार आई भी लिख दो क्योंकि फिर से आई लिखना ही पड़ेगा। चलो पहले ए के नंबर लिखो, 2 6 -1, इधर 2 लिख दिया मैं फिर से आई का, ठीक है। बी के नंबर 1 1 और -2, 1 1 -2, और आई का नंबर कितना है 1, बोलो क्लियर है। अब आई जे और के, ये साइकिल ध्यान रखना है। अच्छा अगर मान लो बी क्रॉस ए करना रहता ना, तो पहले नंबर किसके लिखते, बी के, क्योंकि ए क्रॉस बी कर रहे हैं इसलिए पहले ए के नंबर फिर उसके नीचे बी के नंबर, ठीक है। तो यहां से सबसे पहले हमको चाहिए आई कैप,
आई कैप कैसे मिलता है, जे क्रॉस के से, तो चलो जे क्रॉस के करो, 6 इंटू -2 इज -12, जैसे ही मल्टीप्लाई किए तुरंत माइनस साइन, 1 इंटू -1 इज -1 प्लस अगला क्या चाहिए जे, जे कैसे मिलेगा k क्रॉस आई, -1 इंटू 1 इज -1 -2 इंटू 2 इज -4, बोलो क्लियर है। लास्ट ये हमको k कैसे मिलता है i क्रॉस j से, i क्रॉस j 2 1 जा 2 -6 1 जा 6, क्या आ जाएगा आंसर, a क्रॉस b विल बी, ये माइनस माइनस प्लस होगा, -12 प्लस 1 इज -11 i, अगला क्या है देखो -1 और माइनस माइनस प्लस 4 -1 इज +3, तो +3j और 2 -6 इज -4 k, ये आएगा आंसर, आया था के गुड, किसी को लिखना तो नहीं है, हो गया। चलो नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन इसका कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आपको दिया है फोर्स इज इक्वल टू 4i माइनस 10j एंड r इक्वल्स टू 5i माइनस 3j, फाइंड टॉर्क, ब्रैकेट में लिखेंगे, टॉर्क का सिंबल है ये टाउ बोलते हैं इसको, ये होता है r क्रॉस f, क्योंकि आपने अभी पढ़ा नहीं है इसलिए आप इसको नोट कर लीजिए, ये हिंट है, आपको f दिया है, आपको r दिया है, आपको फाइंड करना है टाउ टॉर्क, और टॉर्क होता है r क्रॉस f। चलिए बनाएंगे, बना लेते हैं, -38 के का आंसर रहेगा। चलो टॉर्क चाहिए, टॉर्क इज r क्रॉस f, r क्रॉस f एक वेक्टर r है, एक f है, एक नया वेक्टर है r क्रॉस f जिसको अपन बोल रहे हैं टॉर्क, तो इसकी जो वैल्यू होगी ये कैसे मिलेगी, r क्रॉस f करने से, तो r क्रॉस f करना है तो पहले i j और k लिखेंगे, r क्रॉस f कर रहे हो ना तो पहले किसके नंबर लिखोगे, r के, फिर किसके, f के, इसलिए मैंने जानबूझ के पहले f लिखा है फिर r लिखा है, क्योंकि हो सकता है आप लोग पहले ये लिखे होगे फिर ये, ऐसा कुछ किए होगे नहीं ना, चलाक हो, ठीक है। तो पहले r के नंबर क्या हो जाएगा बेटा, अच्छा इधर i और लिख लेते हैं, r के नंबर बोलो 5 माइनस 3, k में कुछ भी है क्या तो क्या लिखेंगे 0, i के नंबर फिर से लिख देते हैं 5, ठीक है। अब f के नंबर लिखेंगे, i में 4 है, j में -10 है, k में 0 है, फिर से i का नंबर लिख दो, जरूरत पड़ेगी k क्रॉस i की, बोलो क्लियर है। चलो साइकिल ध्यान रखेंगे, i क्रॉस j में i j k है ना, क्योंकि r क्रॉस f फाइंड कर रहे हैं और r क्रॉस f क्या है, टॉर्क, तो टॉर्क की वैल्यू होगी, टॉर्क एक वेक्टर है तो उसमें भी i आएगा, i कैसे मिलेगा, j क्रॉस k से, j क्रॉस k करो, -3 इंटू 0 इज 0, -10 इंटू 0 इज 0, i मिलेगा नहीं, प्लस j करेंगे, j कैसे मिलता है, k क्रॉस i से, 0 इंटू 4 इज 0, -0 इंटू 5 इज 0, तो j भी नहीं मिलेगा, प्लस k चाहिए, k इज i क्रॉस j, 5 इंटू -10 इज -50, माइनस 4 इंटू -3 इज -12, तो अल्टीमेटली सिर्फ क्या मिल रहा है k, -50 माइनस माइनस प्लस, -50 प्लस 12 इज -38 k, मतलब ये जो टॉर्क है ये कैसा वेक्टर है, वन डायमेंशनल, इसका डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड्स नेगेटिव z एक्सिस, बोलो क्लियर है, तो ये आ जाएगा आंसर, टॉर्क विल बी -38 k। तो बेटा a क्रॉस b और b क्रॉस a में ना, जब आप करके देखेंगे a क्रॉस b करेंगे फिर b क्रॉस a करेंगे तो आपको दोनों के केस में मैग्नीट्यूड सेम मिलेगा, लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट मिलेगा, क्या मिलेगा, जस्ट अपोजिट। तो चाहे a क्रॉस b हो चाहे b क्रॉस a, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बोलो क्लियर है, चाहे a क्रॉस b हो चाहे b क्रॉस a, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम। अच्छा मैं बोलूं
कि ए डॉट बी और बी डॉट ए में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं। ए डॉट बी भी ए बी कॉस थीटा होगा और बी डॉट ए भी ए बी, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है ना, दोनों है ना। तो हम बोल सकते हैं कि ए डॉट बी इज एग्जैक्टली इक्वल टू बी डॉट ए, और दोनों ही किसके बराबर होंगे? ए बी कॉस थीटा के। बोलो क्लियर है? यहाँ पर कोई डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है, जो भी मिलता है वो क्या होता है? मैग्नीट्यूड। लेकिन यहाँ पर हम ये नहीं बोल सकते कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्योंकि अगर दो वेक्टर को एग्जैक्टली सेम होना है तो दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन है। दोनों में से कोई भी अगर डिफर हो गया तो वो दो वेक्टर सेम नहीं हो सकते। बोलो क्लियर है? तो ये दोनों मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है बेटा इनका? अपोजिट। ठीक है, देखो आप खुद ही देख लो, राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन फाइंड करोगे। ए क्रॉस, मान लो दोनों के बीच का एंगल थीटा है, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन फाइंड करना है तो ए से बी की तरफ अपने फिंगर को लेके आओ, जो डायरेक्शन थंब का होगा वो किसका होगा? ए क्रॉस बी का। तो देखो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन आउटसाइड द प्लेन है कि नहीं? अब वही बी क्रॉस ए करोगे तो अपने फिंगर को बी से ए की तरफ लेके आओगे, सो बी से ए, तो मेरा थंब कहाँ जा रहा है? अंदर, इनसाइड द प्लेन। बोलो क्लियर है? तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होता है। क्या होता है? ठीक है, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन अगर आउटसाइड द प्लेन है तो बी क्रॉस ए का इनसाइड द। ठीक है, तो देयर डायरेक्शंस आर जस्ट अपोजिट। तो हम बोल सकते हैं क्या कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के बीच का एंगल कितना होगा? 180। कितना होगा? 180। बोलो क्लियर है? ठीक है, तो ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड सेम होगा, ये एक पॉइंट लिखेंगे आप। बट directions of A cross B and B cross A, directions of A cross B and B cross A are not same, that is opposite to each other. लिख लेंगे कि दो वेक्टर की बात करें हम, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए मैग्नीट्यूड में सेम है, लेकिन ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन सेम नहीं है, दे आर अपोजिट टू ईच अदर। बोलो क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, दैट इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए क्रॉस बी एंड वेक्टर बी क्रॉस ए इज 180 डिग्री। क्योंकि ये अपोजिट है एक दूसरे के, इसलिए इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। बोलो क्लियर है? बेटा समझ में आया? तो देखो मैग्नीट्यूड वाइज हम दोनों को सेम लिख सकते हैं, लेकिन क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस ए? लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर एज अ वेक्टर देखेंगे तो दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। तो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, लिख लो। बोलो क्लियर है? ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ठीक है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन क्या? जस्ट अपोजिट। अगर मुझे बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी के जैसे बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? उसके डायरेक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा। मान लो ए क्रॉस बी बाहर है, बी क्रॉस ए अंदर है, उसके डायरेक्शन को रिवर्स किया तो वो भी बाहर हो गए। ए क्रॉस बी क्या बन गया? बी क्रॉस ए क्या बन गया? ए क्रॉस बी के जैसे। तो अगर मुझे ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए के जैसे बनाना है तो मुझे उसका डायरेक्शन क्या करना पड़ेगा? रिवर्स। मैग्नीट्यूड चेंज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्शन रिवर्स करने के लिए क्या लगाते हैं? माइनस साइन। क्या लगाते हैं? तो अगला क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या
ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस, माइनस लग गया मतलब इसका डायरेक्शन अब इसके जैसे हो गया, अब ये और ये एक बराबर देंगे कि नहीं, तो ए क्रॉस बी इज माइनस ऑफ बी क्रॉस, समझ में आया ये। तो ये सारे पॉइंट्स बेटा क्वेश्चन बनते हैं ना, इन सारे पॉइंट्स से ध्यान रखेंगे।